जय श्री हरि। आज के वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे पिछली वीडियो से। आज हम जानेंगे मधु और केटभ की कथा। जैसे ही ब्रह्मा ने 4 वेदों की उत्पत्ति की, श्री विष्णु के कान से 2 जीव बाहर आए। उनमें से एक ने भूख के मारे शहद की तरफ कूच की, जो कि एक प्याले में पड़ा था, इसलिए उसका नाम पड़ा मधु। दूसरा, जो कि एक कीड़े या कीट की तरह दिखता था, तो उसका नाम पड़ा केटभ। उन्हें पता ही नहीं था कि वो कहाँ थे और आश्चर्य से इधर उधर वैकुंठ को देखने लगे। भूख के मारे वो इधर उधर भटकने लगे, पर उन्हें दिखा तो सिर्फ पानी, चारों तरफ पानी, जिस पर वो तैर रहे थे। ये पानी था क्षीर सागर। मधु और केटभ ने इस दूध जैसे पवित्र पानी को पिया और भयानक विशाल और ताकतवर हो गए। जैसे ही वो बड़े हुए, उनमें घमंड आ गया। उन्हें लगने लगा कि वो ही ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ हैं और इस ब्रह्मांड में वो ही राजा हैं। 2 जीवों ने ब्रह्मांड में घूमना शुरू किया। घूमते घूमते वो ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं, जो कि कमल के आसन पर बैठे थे। दोनों ने गुस्से में आकर ब्रह्मा से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आसन पर बैठने की? ये सिर्फ श्रेष्ठ लोगों के लिए बैठने के लिए है। ब्रह्मा चुप रहे, जिससे उन दोनों को और गुस्सा आ गया। दोनों ब्रह्मा से बोले, या तो उस आसन से हट जाओ, नहीं तो हमसे युद्ध करो, क्योंकि वो आसन हमारे लिए बना है। जब ब्रह्मा नहीं माने, तो मधु और केटभ ने कमल को हिलाना शुरू कर दिया, जिससे कि ब्रह्मा नीचे गिर जाए। बेचारे ब्रह्मा ने फूल को कसकर पकड़े रखा, पर इस चक्कर में उनके हाथ से चारों वेद गिर गए। वेदों को गिरते देख दोनों दैत्यों ने उन्हें ले लिया और उन्हें समुद्र में छुपा दिया। ब्रह्मा को डर सताने लगा कि कहीं ये दैत्य इतनी मेहनत से बनाई सृष्टि को मिटा ना दे। घबराकर वो विष्णु के पास गए। हे रक्षक, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी मदद कीजिए। क्या आपको नहीं पता कि मैं आपकी धूल से पैदा हुए जीवों की भी बराबरी नहीं कर सकता? आप मेरी रक्षा कीजिए, ताकि मैं अपनी रचना जारी रख सकूं। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? श्री विष्णु ने अपनी कमल जैसी आंखें खोली और योग निद्रा से बाहर आए। ब्रह्मा को अपनी शरण में देख उन्हें मालूम हो गया था कि ब्रह्मांड खतरे में है। विष्णु ने दोनों जीवों को मारने के लिए एक अवतार लिया। ब्रह्मा ने देखा कि श्री विष्णु ने एक चमकते हुए अश्व का रूप धारण कर लिया था। यह हयग्रीव अवतार था, जिसका सिर अश्व का था और धड़ मानव का था। दोनों जीवों और हयग्रीव के बीच घमासान युद्ध हुआ। जब एक जीव थकता तो दूसरा लड़ने आ जाता। 5000 साल बीत गए और हयग्रीव इस युद्ध से अब बिल्कुल थक गए थे। उन्हें पता चल गया था कि इनसे युद्ध में जीतना बहुत मुश्किल है। इनसे तो किसी दूसरी योजना से ही जीतना होगा। हयग्रीव ने अपने हथियार नीचे रख दिए और उन दोनों जीवों से मीठी आवाज में कहा, धन्य हो, मैं आपकी शक्ति के सामने झुकता हूँ। आप दोनों सचमुच महान हो, आपसे कोई नहीं जीत सकता। मेरा मन आप दोनों को एक वरदान देने को कर रहा है। मांगो, आप मुझसे क्या मांगना चाहते हो, बेझिझक मांग लो। वरदान? वो भी तुमसे, एक हारे हुए से, जिसने हमारे सामने हथियार डाल दिए? मधु और केटभ ने घमंड में चूर होकर कहा, हम जीते हैं और विजेता कभी वरदान की भीख नहीं मांगते। वो तो उल्टा दूसरों को वरदान देते हैं। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? तो चल बता, तुझे क्या चाहिए? मांग ले, जो चाहे मांग ले, हम तुझे देंगे। हयग्रीव इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। उनके मुंह पर चालाक मुस्कान आ गई। हयग्रीव बोले, आप मुझे वरदान दे कि मैं आपको मार सकूं। चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। जैसे ही हयग्रीव ने वरदान मांगा, दोनों समझ गए कि अब बाजी हाथ से निकल गई। वो खुली आंखों से जाल में जा फंसे थे, पर उन्होंने वरदान देने का वादा किया था। अब शब्दों से वापस नहीं फिरा जा सकता। नीचे देखते हुए मधु और केटभ ने देखा कि उनके चारों तरफ पानी था।
हर दिशा में पानी फैला हुआ था। खुद को बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश करते हुए वे दोनों बोले, आप हमारी जान ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। हमें ऐसी जगह मारे जहाँ पानी ना हो। हयग्रीव मुस्कुराए और भुजाएं फैलाकर अपना आकार बढ़ाने लगे, इतना विशाल कि वे दोनों उनका चेहरा तक नहीं देख पा रहे थे। उनका रूप पानी पर एक नीले पर्वत की तरह ऊंचा था, जो नीले आसमान में मिल रहा था। उन्होंने मधु और केटब को अपनी जांघों पर रखकर उनका सिर काट दिया। वे जीव जो हरि के कानों से पैदा हुए थे, उनकी जांघों पर आकर उनका अंत हुआ। श्री विष्णु ने मधु का वध किया तो उन्हें मधुसूदन नाम मिला। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा लगता है कि मैं जितना अधिक सृजन करूंगा, विनाश के लिए उतनी ही ज्यादा शक्तियां पैदा होंगी। हे मधुसूदन, आप हमें इसी तरह बचाते रहना जैसे अभी आपने हमें बचाया। विष्णु बोले, शायद मैंने कुछ नहीं किया। ब्रह्मांड ने शायद खुद ही अपने आप को मेरे माध्यम से बचाने की कोशिश की है। उन्होंने वेद ब्रह्मा को लौटाए। फिर विष्णु ने दोनों भाइयों के शरीर से मेद यानी चर्बी हटाई और ब्रह्मा से कहा कि वो इसका उपयोग पृथ्वी पर भूमि को बनाने के लिए करे। इसलिए पृथ्वी को मेदिनी कहा जाता है और इसकी मिट्टी को खाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। बाकी बचे हुए शरीर के टुकड़े 6 टुकड़ों में टूट गए, जिससे पृथ्वी की 12 भूकंपीय पट्टियां बनी। ब्रह्मा अपने कमल के ऊपर विराजमान होकर सृष्टि का काम फिर से करने लगे, इस आशा के साथ कि अब से उनका मार्ग शांत होगा। लेकिन उनकी परेशानियां अभी रुकी नहीं थी, बल्कि अभी तो उनकी परेशानियां शुरू हुई थी।